पीएसपी कॉलेज की ओर से संचालित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को यह एक उपहार है, यहाँ एक मार्गदर्शन अपन इसे कह सकते हैं, जिसके लिए आपको ये क्लासें दी जा रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के बारे में, जिसमें अपन इसमें शॉर्ट में राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम फर्स्ट क्लास में राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन यहाँ की राजस्थान के लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की कला व संस्कृति। सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान की कला संस्कृति को ध्यान से समझना या पढ़ना अनिवार्य है। और आज आपको इस क्लास में इससे जुड़े टॉपिकों के बारे में चर्चा की जाएंगी, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अपन किसी भी काम को करने से पूर्व अपन भगवान का नाम या देवी देवताओं से शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार आज हम इस क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं के शुरुआत करेंगे, जिसमें राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें अपन हम, तो राजस्थान में लोक देवताओं में 5 पीर के बारे में चर्चा होती है, और पीरों के पीर की चर्चा होती है। वहाँ पर रामदेव जी का नाम अपन को मिलता है। और राजस्थान में वैसे तो लोक देवता है अधिक, परंतु 5 पीर जो कि ये महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले आते हैं रामदेव जी, उसके बाद पाबू जी, हड़बू जी और गोगा जी, और उसके बाद आते हैं मेहा जी। पीरों के पीर रामदेव जी। पीर शब्द के बारे में समझना आप। पीर शब्द का अर्थ है ऐसे लोक देवता जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से इनकी पूजा करते हैं, इसे अपन पीर कहते हैं। पीरों के पीर रामदेव जी। और 5 पीरों की बात करें तो रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। और अधिकतर एग्जाम में अपन को देखने को मिलता है कि क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से लोक देवता पीरों में शामिल नहीं है या पीर नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन में हमेशा अपन को तेजा जी मिलता है। तेजा जी, देवनारायण जी, यह पीरों में शामिल नहीं है। तो अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे पीरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम मिलता है रामदेव जी। इनको पीरों का पीर कहा जाता है। उसके बाद में पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी। 5 पीरों की बात करते हैं, वहाँ पर अपन को रामदेव जी का नाम मिलता है। उसके बाद अपन को पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी। अपन को सबसे पहले इसमें ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है, इसके बारे में अपन को जानना आवश्यक है। तो इसमें अपन को पहले जानना है कि जैसे कि ये पीर है, तो उनका जन्म स्थान कौन सा था, ये किसकी सवारी करते थे, या इनके पूजा स्थल कहाँ पर है। इस प्रकार से अपन को इनकी बेसिक से जानकारी रखनी है, और यहीं से इनके क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वह अपन को मिलता है कोलूमंड। रामदेव जी का जो जन्म स्थान रामदेव जी का जो जन्म स्थान मिलता है वह आपका आता है उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर की बात करें तो यह आपके बाड़मेर जिले में स्थित है।
हुंडू कश्मीर की बात करें तो यह बाड़मेर जिले में स्थित है। अक्सर अपन रामदेव जी के बारे में जब इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है तो अपन अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर रुणेजा जैसलमेर कर लेते हैं, जो कि उनका समाधि स्थल है। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म आपके मिलता है हुंडू कश्मीर बाड़मेर में। और इनके सवारी के बारे में चर्चा करते हैं तो इनकी सवारी थी घोड़ा। एक भजन अपन को सुनने में मिलता है कि लीले घोड़े पे असवार, तो इनका जो घोड़ा था उसको लीला घोड़ा कहा जाता है। और इस घोड़े के अगर नाम की बात करें तो इस घोड़े का नाम आपको मिलता है रेवंत। रामदेव जी का जो घोड़ा था उसको अपन रेवंत बोलते हैं। और इनको भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार। और इसके बारे में अधिक चर्चा करें तो इनको कुष्ठ रोग के निवारक देव भी कहा जाता है। रामदेव जी जो है वह कुष्ठ रोग के निवारक देव भी है। कुष्ठ रोग के निवारक। और रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इस प्रकार से रामदेव जी के बारे में ये मुख्य बातें यह है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे अपन चर्चा करेंगे पाबू जी की। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे पाबू जी की, जो कि 5 पीरों में शामिल है। पाबू जी की बात करें तो उनका जन्म आपके हुआ था कोलूगांव। पाबू जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कोलूगांव जोधपुर। और पाबू जी के किसकी सवारी लेते थे तो उसके आएगा आपके घोड़ी केसरी। घोड़ी केसरी। पाबू जी की बात करें तो उनका जन्म आपके कोलूगांव जोधपुर। और इनकी सवारी जो थी वह घोड़ी केसरी थी। इसको कालवी भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनको प्लेग रोग का निवारक भी कहा जाता है। प्लेग रोग जो कि चूहों के काटने से या इस कारण से यह रोग होता है। और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार। जिस तरह रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है उसी प्रकार से पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और इन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। और यह सर्रा रोग के निवारक भी थे। और यह रायका व रेबारी के आराध्य देव कहलाते हैं। बाबू जी को रायका व रेबारी के, रायका जाति व रेबारी जाति, रायका व रेबारी जाति के यह आराध्य देव भी थे। इनको सर्रा रोग के निवारक भी इनको कहा जाता है। और यह लक्ष्मण के अवतार भी रहे थे। और इनको प्लेग रोग का निवारक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रोग का निवारक देव, प्लेग रोग का निवारक देव। तो एक बार फिर अपन इसमें चर्चा करेंगे पाबू जी के बारे में। जो पाबू जी का जन्म स्थान की बात करें तो कोलूगांव जोधपुर। आपको इसमें नोट्स ये लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको सुनना है। सिर्फ कानों में ईयर प्लग लगा के या ईयरफोन लगा के आपको इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। जैसे कि पाबू जी के जन्म की बात करें तो उनका जन्म आपके हुआ था जोधपुर में, कोलूगांव जोधपुर में। इनकी घोड़ी केसरी जिसको कालवी कहा जाता है। और इनको लक्ष्मण का अवतार भी
माना जाता है। और रायका व रहबारी जाति के जो लोग थे वह पाबू जी को अपना आराध्य देव भी मानते थे और इनको प्लेग रोग का निवारक देव भी कहा जाता है और यह सर्रा रोग के भी निवारक देव थे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तीसरे पीर की, जो कि आपके नाम मिलता है हड़बू जी। हड़बू जी की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था नागौर में, नागौर जिले में। और हड़बू जी की सवारी की बात करें तो हड़बू जी की जो सवारी थी वह आपकी मिलती है सियार की सवारी। हड़बू जी सियार की सवारी करते थे। तो अक्सर पूछा जाता है कि हड़बू जी की सवारी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है हड़बू जी की जो सवारी थी वह सियार की सवारी करते थे। और अगर इनके पूजा स्थल की बात करें तो इनके पूजा स्थल का नाम आपको मिलता है बगेरी। इनका पूजा स्थल की बात करें अपन तो इनका पूजा स्थल आपको मिलता है बगेरी। बगेरी जो कि आपके जोधपुर में स्थित है। और इनको हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का अर्थ होता है कि पूर्व में भविष्य में घटित होने वाली घटना का पूर्व ज्ञान होना। भविष्य में घटित होने वाली घटना का पूर्व ज्ञान होना, इसको शकुन शास्त्र कहा जाता है। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी हड़बू जी को कहा जाता है। एक बार फिर अपन इसमें देख लेंगे हड़बू जी के जो जन्म स्थान जो हुआ था नागौर में, और यह सवारी करते थे, सियार की सवारी करते थे। और इनके पूजा स्थल की बात करें तो वगेरी, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है। और इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। तो शकुन शास्त्र का अर्थ होता है भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होना, शकुन शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट पीर की, जिसमें आपको नाम मिलता है गोगा जी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन गोगा जी की। गोगा जी जिनका जन्म स्थान ददेरवा चूरू मिलता है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिलता है कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो वहां पर अपन को अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें ददेरवा चूरू। तो इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान था आपके ददेरवा चूरू। इनकी सवारी की बात करें तो इनकी सवारी जो थी आपके नीली घोड़ी थी। इनकी सवारी थी नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। और इनको सर्पदंश का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी की बात करें तो इनको सर्पदंश का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी की तरह का पर अपन बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी को भी सर्पदंश का देवता माना जाता है, लेकिन वह 5 पीर में शामिल नहीं है। तेजा जी, देवनारायण जी यह 5 पीर में शामिल नहीं है, लेकिन तेजा जी भी सर्पदंश के देवता माने जाते हैं। उनके सेवक और उनके भोपे जो होते हैं वह भी किसी व्यक्ति को अगर सांप डसता है तो उसको मुंह से अपना जहर निकाल देते हैं, और वह तेजा जी के सेवक भी यह काम करते हैं। तो सर्पदंश के देवता की बात करें तो गोगा जी भी सर्पदंश के देवता है और तेजा जी भी सर्पदंश के देवता है। आगे अपन बात करेंगे चौथे पीर की, जिसका नाम आता है मेहाजी। चौथे पीर की बात करें तो जिनका नाम आता है आपके मेहाजी। मेहाजी की बात करें तो इनका जन्म बापिणो गांव जोधपुर में हुआ था, और इनकी सवारी जो थी किरण काबरा थी। इनका जन्म आपके हुआ था बापिणो गांव जोधपुर। इनके गांव का नाम है बापिणो गांव।
बापिड़ो गांव जोधपुर। और यह सवारी किसकी करते थे? तो उसका आपको नाम मिलेगा किरण काबरा। इनकी जो सवारी थी वह थी किरण काबरा। यह पिछले काफी एग्जामों में पूछा गया सवाल है कि मेहा जी की सवारी कौन सी थी, तो वहां पर आपके आंसर आएगा किरण काबरा। तो यह जो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मेहा जी की सवारी कौन सी थी, तो वो सवारी आपके थी किरण काबरा। और यह साकला जाति, अधिकतर इतिहासकार इनको साकला जाति का मानते थे, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वह पवार जाति के मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड इन्हें पवार जाति का मानते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इनको साकला जाति का राजपूत मानते हैं। साकला जाति का राजपूत, साकला जाति का राजपूत मानते हैं। यह हुए अपने 5 पीर की बात, जिसमें अपन ने बात करी फर्स्ट सबसे पहले रामदेव जी की, जिसको पीरों का पीर रामदेव जी माना जाता है। और उनका जन्म आपके उंडू कश्मीर में हुआ था, जो कि बाड़मेर में स्थित है। और इनकी समाधि की बात करें तो उनकी समाधि आपको रुणेजा जैसलमेर में मिलती है। और रामदेव जी की बात करें तो यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे और उनको कृष्ण का, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। सेकंड में अपन ने बात करी थी पाबू जी की, जिनका निवास स्थान आपके जन्म स्थान कोलू गांव जोधपुर मिलता है। और उनकी सवारी की बात करें तो वह घोड़ी केसर कालवी की सवारी करते थे और इनको प्लेग रोग का निवारक भी कहा जाता है। उसी प्रकार से थर्ड अपन ने बात की थी हड़बू जी की, जो कि नागौर जिले में स्थित है। और जिनकी सवारी की बात करें तो यह उनकी सवारी थी सियार की सवारी, जो कि हड़बू जी करते थे। उसके बाद हमने बात करी गोगा जी की। गोगा जी जिनके निवास स्थान के बारे में अधिकतर इनका जन्म स्थान गोगा जी की बात करें तो उनके जन्म स्थान के बारे में अधिकतर चर्चा मिलती है, जो कि ददरवा चूरू था। तो इनके गोगा जी के जन्म स्थान पर आपको फोकस करना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो कि ददेरवा चूरू हुआ था। और इनकी सवारी की बात करें तो उनकी सवारी आपके थी नीली घोड़ी। उसके बाद अपन ने बात की मेहा जी की। मेहा जी की बात करें तो मेहा जी का जन्म आपके बापिड़ो गांव जोधपुर में हुआ था। और उनकी सवारी के बारे में अपन ने चर्चा की, किरण काबरा की यह सवारी करते थे। और कर्नल टोड के अनुसार यह पवार जाति के थे, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इनको साकला राजपूत मानते थे। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट तेजा जी की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तेजा जी की। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी के जन्म आपके हुआ था खरनाल नागौर में। तेजा जी के अगर जन्म की बात करें तो तेजा जी का जन्म हुआ था आपके खरनाल नागौर में। नेक्स्ट अब इनकी घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी जो थी उसको लीलण कहा जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम आप अपन लिखेंगे लीलण। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम आपको क्या मिलता है? लीलण, जो कि अधिकतर एग्जामों में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं सवारी के बारे में, जन्म के बारे में। तो यह कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में आपको विशेष फोकस रखना है। और तेजा जी को गायों का मुक्ति देवता भी कहा जाता है। तेजा जी को गायों का मुक्ति देवता भी कहा जाता है। और तेजा जी की बात करें तो इनको काला बाला का देव कहा जाता है। काला बाला जो कि हिंदी में लिखा हुआ शब्द है, नहीं तो ये काड़ा बाड़ा होता है, जो काड़ा बाड़ा का देव होता है। लेकिन अपन इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसलिए अपन ने इसको लिखा है काला बाला का देव। तो जो तेजा जी थे वो काड़ा बाड़ा के देव भी थे। और इसके कृषि का भी उपकार भी उनको माना जाता है। आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे देवनारायण जी की।
जो कि 5 पीरों की अपन ने जो बात की उसमें आपको देवनारायण जी और तेजा जी शामिल नहीं है। सबसे पहले अपन ने बात की जी रामदेव जी की, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी, यहाँ आपके 5 पीरों में शामिल हैं। उसके बाद में अपन ने बात की तेजा जी की, तो तेजा जी जो कि 5 पीरों में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ अपने राजस्थान के लोक देवता है और इनको भी सर्पदंश का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे देवनारायण जी की। देवनारायण जी की अगर अपन बात करें तो इनका जो घोड़ा था उसको लीलागढ़ कहा जाता है। देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसको लीलागढ़ कहा जाता है और इसको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को, आयुर्वेद का जनक कौन से लोक देवता को कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर अपन को मिलता है तो आयुर्वेद का जनक आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आयुर्वेद का जनक आपको यहाँ पर देवनारायण जी को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक देवनारायण जी की अगर बात करें तो इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। तो आपको इसमें देवनारायण जी में जो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और इनकी सवारी की बात करें तो यह घोड़े की सवारी करते थे जिसका नाम आपको लीलागढ़ मिलता है। और इनको विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। जिस प्रकार से रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, इस प्रकार से इनको विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन कुछ और देवताओं की बात करेंगे जिसमें आपको नाम मिलता है इल्लो जी का। इल्लो जी यह छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। इल्लो जी की बात करें तो इनको छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। अपन बात करें इल्लू जी की, यह भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान में रखना योग्य बात है। इल्लो जी की बात करें तो इनको छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। छेड़छाड़ के देवता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पनराज जी। पनराज जी जो कि तोतले बच्चों का देवता माना जाता है। पनराज जी, पनराज जी इनको तोतले बच्चों का देवता माना जाता है। तोतले बच्चों का देवता। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है छेड़छाड़ के देवता कौन है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है इल्लो जी का। उसके बाद कभी पूछ लिया जाता है तोतले बच्चों का देवता किसे कहा जाता है, तो वहां आपके नाम मिलता है पनराज जी। कल्ला जी के बारे में अगर आप जानते हो तो कल्ला जी को 4 हाथ वाले देवता भी माने जाते हैं। और कल्ला जी के जन्म की बात करें तो कल्ला जी का जन्म आपके हुआ था मेड़ता में। और उनकी प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ आपके रुणेला में मिलती है। इसको कल्ला जी को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है और इनको अफीम व केसर का स्वामी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल्ला जी की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल्ला जी की। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपके हुआ था मेड़ता, जो कि आपके कहां पर स्थित है, नागौर में। मेड़ता कहां पर स्थित है, नागौर में। और इसकी प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ की बात करें तो इनकी प्रधान पीठ थी आपके रुणेला। कहां थी, रुणेला। और रुणेला जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। रुणेला जो कि आपके उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। कल्ला जी को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। और यह 4 हाथ वाले देवता भी इनको कहा जाता है। और अफीम व केसर का स्वामी भी इनको कहा जाता है। मिर्गी रोग के निवारक की बात करें तो झुंझार जी को कहा जाता है। मिर्गी रोग के निवारक देवता, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिर्गी रोग के निवारक देव कौन है, तो मिर्गी रोग के निवारक देव में आपके आएगा झुंझार जी।
और लूटपाट के देवता। नेक्स्ट देखना आप, लूटपाट के देवता, लूटपाट के देवता। लूटपाट के देवता की अगर बात की जाए तो लूटपाट के देवता में आपके नाम मिलेगा जवाहर जी व डूंगर जी, जवाहर जी व डूंगर जी। लूटपाट के देवता में नाम मिलता है जवाहर जी व डूंगर जी को। तो इस प्रकार से यह लूटपाट के देवता कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपके यहां पर मिलेंगे मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो कि मालानी भी कहा जाता है। और इनके जन्म, नेक्स्ट बात करेंगे अपन मल्लीनाथ जी का। सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे अपन इसमें, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें करना है मल्लीनाथ जी का मेला या तिलवाड़ा बाड़मेर का मेला। और मल्लीनाथ जी को कुंडा पंथ का होना भी बताया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फत्ता जी की। फत्ता जी की अगर बात की जाए तो फत्ता जी सांधू जालौर के थे और इनको ग्राम रक्षक देवता भी कहा जाता है। फत्ता जी को ग्राम रक्षक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट एक और लोक देवता की बात करेंगे जो कि तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी को बात करेंगे, तल्लीनाथ जी जो कि प्रकृति व प्रेमी के लोक देवता माने जाते हैं। तल्लीनाथ जी की अगर बात की जाए तो यह प्रकृति व प्रेमी लोक देवता के नाम के बारे में जाने जाते हैं। नेक्स्ट अपन आगे अपन बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। उसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, अपन ने किन 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 लोक देवताओं के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले अपन ने रामदेव जी की चर्चा की, पाबू जी की चर्चा की, उसके बाद हड़बू जी की चर्चा की, गोगा जी की चर्चा की, उसके बाद अपन ने मेहा जी की चर्चा की, उसके बाद में अपन ये 5 पीर हो गए। उसके बाद में अपन ने चर्चा की तेजा जी की, उसके बाद अपन ने देवनारायण जी की चर्चा की, तल्लीनाथ जी की चर्चा की, कल्ला जी की चर्चा की, फत्ता जी की चर्चा की। इस प्रकार से अपन ने इन लोक देवताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट लोक देवता है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में वह इन्हीं लोक देवताओं में से पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करेंगे अपन राजस्थान की लोक देवियों की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों की, राजस्थान की लोक देवियां। नेक्स्ट बात करेंगे अपन राजस्थान की लोक देवियों की। तो राजस्थान की लेक देवियों की बात करें तो उसमें आपको कर्णी माता, जीण माता, आई माता, इस प्रकार से अपन इन 3 देवियों का नाम अपन को विशेषकर मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे चामुंडा माता की, नागड़ेची माता जो कि राठौड़ की कुल देवी थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कर्णी माता की। सबसे पहले अपन बात करेंगे कर्णी माता की। देवियों की अगर बात की जाए तो राजस्थान की लोक देवियों में सबसे पहले बात करेंगे अपन कर्णी माता की। कर्णी माता, कर्णी माता की अगर बात की जाए तो इनका जन्म सुआब गांव जोधपुर में हुआ था। कर्णी माता की बात की जाए तो इनका जन्म सुआब गांव जोधपुर में हुआ था। इनके बचपन की नाम, कर्णी माता के अगर बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम ऋतुबाई था और यह चारण जाति की थी और इनका गोद लिया हुआ पुत्र लक्ष्मण था। और इनके मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में, और इनके आधुनिक निर्माता की बात की जाए तो गंगा सिंह था। देशनोक बीकानेर में राव बीका द्वारा इस मंदिर की शुरुआत की गई थी और बाद में जाके राव कर्ण द्वारा इनका कार्य पूर्ण किया गया।
लेकिन आधुनिक निर्माता की बात की जाए तो उनका नाम मिलता है आपको गंगा सिंह। और देशनोक बीकानेर को जब मंदिर है उसको मठ भी कहा जाता है। देशनोक बीकानेर का जो मंदिर है उसको मठ भी कहा जाता है। और देशनोक बीकानेर के मंदिर में यहाँ पर चूहे होते हैं जिनका कलर वाइट होता है। तो यह जो सफ़ेद कलर के जो चूहे होते हैं उसको अपन काबा भी कहते हैं। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, सबसे पहले अगर उनको प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह आपको मिलता है चील। और करणी माता का मेले की बात की जाए तो नवरात्रि में इनका मेला लगता है। ठीक है, तो अपन करणी माता की बात की, उसमें बाद में अपन ने बात की उनका जन्म आपके सुआब गांव जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यह चारण जाति की थी। इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो उनका बचपन का नाम रितुबाई था आपके। इनके मेले की बात की जाए तो ये नवरात्र में सेवकों द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। करणी माता के मंदिर की बात की जाए तो करणी माता के आपके मंदिर आपके यहाँ पर मिलता है देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है। देशनोक बीकानेर में इसकी शुरुआत देशनोक बीकानेर मंदिर की जो नींव रखी थी यहाँ उसकी शुरुआत आरंभ किया था, यह काम किया था राव बीकानेर। और इसके आधुनिक देशनोक बीकानेर मंदिर के आधुनिक निर्माता की बात की जाए तो आधुनिक निर्माता आपके मिलते हैं गंगा सिंह। और मंदिर को जो आकार है उल्टे कटोरी के जैसा होने के कारण इसको मठ भी कहा जाता है। देशनोक बीकानेर मंदिर को मठ भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ देशनोक बीकानेर मंदिर में जो चूहे हैं तो उन चूहे जो थे वह सफ़ेद कलर के हैं और इनको काबा भी कहा जाता है। इन चूहों को काबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह वह चील था। प्रतीक चिन्ह चील। अब करणी माता में अपन को विशेषकर जो जानकारी ध्यान में रखनी है वह है आपके करणी माता में जो विशेषकर जानकारी अपन को रखनी है वह है आपके उनका प्रतीक चिन्ह। क्योंकि अक्सर अपन को देखा जाता है कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चूहे सफेद है और इनको काबा कहा जाता है। तो जब ऑप्शन आता है करणी माता के प्रतीक चिन्ह कौन सा है तो उसमें आपको चूहे भी मिलेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यह इसका प्रतीक चिन्ह। अगर करणी माता के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह आपके चील है। और ये कुछ एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में या कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इनके गांव की बात हो गई, करणी गांव। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जीड़ माता की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जीड़ माता की। फर्स्ट अपन ने बात करी करणी माता की, अब बात करेंगे जीड़ माता की। जीड़ माता की अगर बात की जाए तो इनको दुर्गा का अवतार माना जाता है। जीड़ माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। और इनके बचपन का नाम अपन बात करें बचपन की तो उनका बचपन का नाम था जयवंती बाई। और इनका जन्म गांगू गांव चूरू में हुआ था। इनका जन्म आपके हुआ था गांगू गांव चूरू में हुआ था। इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम था जयवंताबाई। बचपन का नाम था आपके जयवंताबाई। और जीण माता को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। जीण माता को किसका अवतार माना जाता है? दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। इस प्रकार से आपको यह ध्यान में रखना, जीण माता जिनको दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। और यह गांगू गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम था जयवंती बाई। और इनका जन्म चौहान वंश में हुआ था।
और इनको चौहानों की कुल देवी भी कहा जाता है। चौहानों की कुल देवी की बात करें तो जीण माता थी। चौहानों की कुल देवी कौन सी थी? जीण माता, चौहानों की कुल देवी। भाई हर्ष, इनका जो भाई था उसका नाम हर्ष था, जिसको भैरव का अवतार माना जाता है। जीण माता के भाई का नाम हर्ष था, जिसको भैरव का अवतार माना जाता है। भैरव का अवतार। नेक्स्ट अगर अपन इसके प्रमुख पूजा स्थल की बात करें तो इनका पूजा स्थल था आडावाड़ा की पहाड़ियाँ, जो कि रेवासा सीकर में स्थित है। जीण माता की पूजा स्थल की बात की जाए तो आडावाड़ा की पहाड़ियाँ, जो कि रेवासा सीकर में स्थित है। और यह हट्टर चौहानों द्वारा जीण मंदिर का निर्माण कराया गया था। सभी देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। इस बात को ध्यान से सुनना, सभी देवियों में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। सभी देवियों में सबसे लंबा लोकगीत कौन सी माता का है? तो आपको उत्तर देना है जीण माता का। एक बार फिर अपन इस पर नजर डाल देंगे। जीण माता, जिसको दुर्गा का अवतार कहा जाता है, इनका जन्म गांगू गांव चूरू में हुआ था। इनकी बचपन का नाम जयवंती बाई था। यह चौहानों की कुल देवी है। इनके भाई का नाम हर्ष था और इस हर्ष को भैरव का अवतार भी माना जाता है। और यह सभी देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आई माता की। नेक्स्ट देवी की बात करें तो अपन नेक्स्ट देवी की अपन बात करेंगे, जिसका नाम है आई माता। नेक्स्ट देवी जिनका नाम है आई माता। आई माता की बात करें तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है और इसके बचपन का नाम जीजीबाई था। आई माता के बचपन का नाम आपके था जीजी माता। और इसके मंदिर की बात करें तो इसका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित था। बिलाड़ा, जो कि जोधपुर में स्थित है, बिलाड़ा जोधपुर। इसका मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में। और इनको रामदेव जी की शिष्या भी माना जाता है। और यह सिरवी जाति की कुल देवी भी इनको माना जाता है। आई माता को सिरवी जाति की कुल देवी माना जाता है। किस जाति की कुल देवी माना जाता है? सिरवी जाति की कुल देवी। आई माता को सिरवी जाति की कुल देवी माना जाता है। और ये पंथ 11 डोरा पंथ की यह प्रमुख थी। और इसके मंदिर, दरगाह, थान, बडेर, अगर इसकी पुजारी की बात करें तो उसके पुजारी को दीवान कहा जाता था। और इसका थान जो कि बडेर, और इसके मंदिर वगैरह भी थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चौहान चामुंडा माता की। सबसे पहले यह आई माता को जीजी माता यह बचपन का नाम था। इनका मंदिर आपके बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है और यह सिरवी जाति की कुल देवी भी मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चामुंडा माता की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चामुंडा माता की। चामुंडा माता की बात करें तो चामुंडा माता के मंदिर की बात करें तो इसका मंदिर आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। और यहाँ नवरात्रों में मेला पड़ता है और इसको राठौड़ों की आराध्य देवी माना जाता है। इनको माना जाता है राठौड़ों की आराध्य देवी। चामुंडा माता को राठौड़ों की आराध्य देवी माना जाता है। और कुल देवी की बात करें राठौड़ों की तो वहाँ आपके नाम लिखना है आपको जीण माता का। और यहाँ आराध्य देवी अगर पूछा जाए तो आपको राठौड़ों की आराध्य देवी थी आपके चामुंडा माता।
और इनका मेला नवरात्र में लगता है। और मेहरानगढ़ में इसका निर्माण राव जोधा द्वारा कराया गया था। मेहरानगढ़ की दुखांती का घटना जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और यह मेहरानगढ़ दुखांती का, मेहरानगढ़ में एक घटना हुई थी जो उसका समय था आपके 30 सितंबर 2008। 30 सितंबर 2008 इस दिन यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिस कारण एक ही गेट था आने जाने का, जहाँ पर भगदड़ के कारण यहाँ पर 216 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है? 216 लोगों की, जिस कारण इसको मेहरानगढ़ दुखांती का घटना इसको कहा जाता है। और इसकी जांच की बात करें तो इसकी जांच के लिए एक आयोग गठन किया गया था जिसको जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग कहा जाता है। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी थी, लेकिन इसको सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नागणेचा माता की या नागणेची माता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नागणेचा माता की। नागणेचा माता या नागणेची माता, यह राठौड़ों की कुल देवी इसको भी माना जाता है। और यह चक्रेश्वरी माता, पंखिनी माता भी इनको कहा जाता है। अगर नागणेची माता के मूल मंदिर की बात की जाए तो मूल मंदिर आपके नगाड़ा बाड़मेर में स्थित है। और राव जोधा के पुत्र राव बीका नगाड़ा से लेकर हैदराबाद आ जाते हैं, जो वर्तमान मेहरानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सुधा माता के मंदिर की, जो कि जालोर गांव में रावणा नाथ द्वारा स्थापित किया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे की बात की जाए तो 20 दिसंबर 2006 को सुंदा माता के वहां स्थापित किया जाता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे की बात की जाए तो राजस्थान का प्रथम रोपवे आपके सुंदा माता मंदिर जालोर, सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थापित। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कैला देवी की। तो कैला देवी जो कि त्रिकूट पर्वत करौली पर स्थित है और इनको यादव वंश की कुल देवी माना जाता है। और राजस्थान का लक्खी मेला भी कैला देवी में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने चर्चा की राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों की। नेक्स्ट अपन संत और संप्रदाय की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।